आज की वीडियो में हम देखेंगे इतिहास के क्वेश्चन आंसर। और पहला क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। और पहला है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट पास किया गया 1892 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में या 1885 ईस्वी में। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट जो पास किया गया था वह किया गया था 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, पहली जो रेल बोरीवली से थाने के बीच चली थी वो कब चली थी? तो देखिए ये 1853 ईस्वी में चली थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में यह रेल चली थी और 34 किलोमीटर की दूरी तक यह पहली रेल चली थी भारत में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है सीवी रमन ने अपने कार्य योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? तो हम आपको बता दें, देखिए उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं कि सीवी रमन ने अपने कार्य योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा ही क्वेश्चन है कि 1835 ईस्वी में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी थी? तो देखिए लॉर्ड मैकाले ने जो है 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा जो है भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बना दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा तीसरा है किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई? तो उत्तर लिखेंगे आप कि इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1892 द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या जो है 12 से 16 कर दी गई थी। फिर हमारा मुख्य क्वेश्चन तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न। और तीसरे में लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था? और उत्तर आप लिखेंगे अंग्रेजी शासकों प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाए। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा जो है प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप में अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। उसके बाद लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई थी तो उसका उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे, अर्थात जो अंग्रेजों की ही मानेंगे, उनका मन उनकी आत्मा अंग्रेजों का ही कहा मानेंगे। और मैकाले का अनुमान बहुत हद तक सही भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा है महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन से आश्वासन दिए गए? तो देखिए महारानी विक्टोरिया ने जो घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए आश्वासन दिए थे वे कौन कौन से थे? देखिए पहला तो था कि क्षेत्र के विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई और अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ से सभी को क्षमा कर दिया गया। तीसरा था विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीर वापस कर दी गई और बिना भेदभाव तथा योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में भर्ती करने का जो है वचन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यह है ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किए गए 4 प्रशासनिक जो सुधार है उनके बारे में लिखना है आपको। तो देखिए हम देखते हैं उत्तर में पहला जो सुधार था वो था कि ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 ईस्वी का इंडिया काउंसिलिंग एक्ट पास किया गया। इसके तहत इंग्लैंड में भारत के लिए मंत्री और भारत में वायसराय की नियुक्ति हुई। उसके बाद जो दूसरा जो उन्होंने कार्य किया था कि इसके बाद इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1892 अधिनियम पास हुआ, जिसमें वायसराय परिषद के सदस्य 16 कर दिए गए 12 से बढ़ा करके। और घोषणा पत्र के तहत 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट भी पास हुआ, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों पर ICS अधिकारी नियुक्त हुए जो आज के समय में IAS अधिकारी हैं। इनका चयन लंदन में खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। उसके बाद जो तीसरा किया था इन्होंने कार्य कि 1883-85 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया और छोटे नंबर पर जो है 1893 ईस्वी में सेना और पुलिस को भी पुनर्गठित किया गया। भारतीय सेना में सूबेदार और पुलिस संगठन में दरोगा के पद पर जो है भारतीयों के लिए रखे गए थे, भारतीयों के लिए पद रखे गए थे, जबकि पहले जो है ब्रिटिश शासन में ऐसा नहीं था। तो ये था हमारा इतिहास का चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय के जो है क्वेश्चन लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।